हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनेगी और बिल्कुल सिंपल और यूनिक से स्टाइल में मैं बनाऊंगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाने वाली, खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली डिश है। ख़ास तौर पे किसी ईद वगैरह के मौका पर या फिर किसी पार्टी फंक्शन के वगैरह के मौका पर तो ये ज़रूर बनाई ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम प्रोसेस इसका जो है स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वेलकम टू माई चैनल जेनी ड्रीम्स। तो फ्रेंड्स, चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन में खुला सा पानी डाल के 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं। साथ ही इसमें मैं खड़ा मसाला डालूंगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, तेज़पात और बादियन का फूल। ये डाल के पानी को बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो चुका है। यहाँ चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा था। अब इसमें चावल डाल दूंगी। चावलों को अब सॉफ्ट कर लेना है। ज़्यादातर लोग इसमें कुकिंग ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि चावलों के मसाम ऑयल कोटिंग से बंद हो जाते हैं तो चावल फीके रह जाते हैं। चावल यहाँ सॉफ्ट हो चुके, तो एक कनी पे हैं ये। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे किसी बास्केट में, किसी टोकरी में। सेकेंड स्टेप है हमारा कोरमा तैयार करना। तो कोरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल के 2 मीडियम साइज़ प्याज जो बड़े बड़े इस तरह से मैंने काट लिए थे ये डाले हैं। अब प्याज़ों को लाइट गोल्डन कर लेना है। इस तरह से प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन है मेरे पास और 1 टेबलस्पून ही अदरक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से सौते कर लें। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। तो चिकन है मेरे पास 1 kg। चिकन डाल लेने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे, तब तक जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और इसकी स्मेल वगैरह जो है ख़त्म हो जाएगी। ऑयल कोटिंग होने के साथ साथ जो लहसुन अदरक हमने इसमें डाला था इसकी स्मेल ख़त्म करेगा। तो 2 मिनट हो चुके। अब मैं इसमें 2 मैंने टमाटर लिए थे जो बड़े बड़े इस तरह से मैंने काट लिए हैं, ये डाल दिए हैं। साथ ही इसकी गरम मसाला खड़ा हुआ डालूंगी, खड़ा गरम मसाला, बादियन का फूल, ज़ीरा, इलायची और लौंग, काली मिर्चें और तेज़पात। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। तो अब इसमें डालने वाली हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का डाला है। नमक आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये सूखे मसाले डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि चिकन जल ना जाए। साथ ही इसके मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून जो है आलू बुखारा डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ इमली लेके भिगो दी थी 15 मिनट से, वो डाली है, उसका पानी डाला है। 250 ग्राम मैंने दही डाला है इसमें। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमें 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है इसे भून लेना है। चिकन की भुनाई तो हो चुकी, 1 मिनट के लिए मसालों की भुनाई हो जाएगी। यहाँ मैंने 1/2 टेबलस्पून जो है चाइनीज सॉल्ट डाल लेने के बाद 3 पाव आलू लिए थे जो मैंने इस तरह बड़े बड़े काट लिए हैं। बिरयानी में आलू ज़रा बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरह से काटे हैं। तो ये डाल लेने के बाद अब मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसमें फूड कलर तैयार किया है, जर्दा रंग, तो ये इस पे डाल देती हूँ। अच्छी तरह से फैला लेने के बाद चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और चिकन और आलू जो हैं इनके सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो चिकन तो फ्रेंड्स जैसे आप जानते ही हैं कि भूनते भूनते जो है ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आलू थे, ये बड़े थे थोड़े, तो इनका वेट था मुझे। तो आलू मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें, आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। कोरमे को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, इसी तरह हमें रखना है। तीसरा स्टेप है हमारा, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल डाल के बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं चावलों की तह लगाऊंगी।
चावलों की तह लगाने के बाद अब इसमें कोरमे की तह लगाने वाली हूँ मैं। तो आधा कोरमा जो है मैं पहली तह में बिछा दूंगी। कोरमे की तह लगाने के बाद एक बार फिर से चावलों की तह लग जाएगी। अच्छी तरह से फैला के डाल लें। बहुत ही तसल्ली से करने वाला काम है और असल जो है तह लगाना ही इसकी असल टेक्निक होती है बिरयानी की। तो यहाँ चावलों की तह लगाने के बाद जो बचा हुआ कोरमा था आधा, यानी कि वो सारा मैं अब इसमें डाल के, ये लास्ट तह होगी कोरमे की, अच्छी तरह से फैला दूंगी। बाकी जो हंडी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा 1 घूंट पानी का डाल के, तो वो भी सारा अच्छी तरह से ताकि मसाला उतर जाए, वो भी डाल दिया है। अब यहाँ मैंने कोरमे की तह के ऊपर ही गोल कटे हुए टमाटर थे और नींबू है मेरे पास कटे हुए गोल, और कुछ मिर्चें हैं, ये मैंने डाल के अच्छी तरह से फैला दी हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया और पुदीना। धनिया मैंने काट लिया है और पुदीना जो है इसी तरह पत्ते हैं पूरे पूरे। अच्छी तरह से ये फैला लेने के बाद अब लास्ट तह जो है वो चावलों की लग जाएगी एक बार फिर से। अब मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे मैं फैला लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना रखा था और ये मैंने कुछ 2-3 हरी मिर्चें जो है साबुत रख दी हैं ऊपर। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इनकी, पुदीने की, धनिए की और हरी मिर्चों की मिक्स होके। तो कुछ नींबू भी मैंने रख दिए हैं ऊपर। साथ ही मैंने फूड कलर बना लिया है, 1 घूंट पानी लेके उसमें मैंने ½ टेबल स्पून जो है फूड कलर का डाल के इस तरह वक्फे वक्फे से फैला के डाल दिया है। अब इसे बिल्कुल स्लो आंच पे दम देना है। आप पतीली के नीचे जो है कोई भी तवा वगैरह रख सकते हैं, स्टीमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डस्टर को गीला करके 10 मिनट के लिए दम दे दें। चावलों को दम दिए हुए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ चावल जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें कैसा प्यारा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी इनकी, और मिक्सिंग करने के बाद 5 मिनट कैसे रेस्ट दूँगी ताकि अच्छी तरह से जब सब तमाम खुशबू है वो मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद मैंने डिश आउट कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जो ये खाएगा ज़रूर आपकी तारीफ़ एक बार ज़रूर करेगा। तो ये देखिए कैसे अलग अलग दाना है इसका, और ये बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाली डिश है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें बिरयानी को अपनी फैमिली के साथ, और हमें फ़ीडबैक दीजिए कमेंट्स करके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।